हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जीओसी का लास्ट जीओसी के टॉपिक आईयूपीएससी का। ये हमारी सीरीज का लास्ट लेक्चर है जिसमें आज हमारा आईयूपीएससी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखा था। लेक्चर नंबर 9 में हमने साइक्लो कंपाउंड में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखा था और आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी नेमिंग फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये रिंग तो हमारी फेमिलियर है, इस रिंग को तो सब जानते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फेमस रिंग जिसका नेम है बेंजीन। तो ये है हमारी बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास कोई OH ग्रुप आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल। अगर सेम बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कोई CH3 ग्रुप आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं टॉलुइन। इस रिंग का आईयूपीएससी होगा टॉलुइन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप आ गया तो इसका नेम होगा एनिलीन। और सेम अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हमारा एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है तो इसकी इस रिंग का नाम होगा बेंजोइक एसिड। अब हमारे पास जो ये नीचे 3 रिंग है, इसमें एक रिंग में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में साइनाइड है और एक में ईथर है। अब इन तीनों की आईयूपीएससी नेमिंग है तो इस रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इस रिंग का नेम हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। और सेम अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा साइनाइड ग्रुप हो गया तो इस रिंग का नेम हो गया हमारा बेंजोनाइट्राइड। और लास्ट अगर हमारा बेंजीन रिंग पर OCH3 ग्रुप हो गया तो इस रिंग का नेम होगा हमारे पास एनिसोल। तो ये हमारे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग है कि अगर बेंजीन पर OH तो फिनॉल, CH3 तो टॉलुएन, NH2 तो एनिलीन, COH तो बेंजोइक एसिड एंड एल्डिहाइड ग्रुप तो बेंजल्डिहाइड, साइनाइड ग्रुप तो बेंजोनाइट्राइल और OCH3 ग्रुप तो एनिसोल। तो इनकी नेमिंग आपको ध्यान में रखनी होगी। इन्हीं आईयूपीएससी इन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, पैरा पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कंपाउंड देंगे जिनसे आपको उनकी आईयूपीएससी नेमिंग निकालनी है। तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब कुछ और कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग देखते हैं। उसके लिए पहले हमें नेमिंग स्टार्ट कैसे करनी है उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन ओपन चेन आल्सो देन दैट कार्बन चेन विल बी पीसीसी। मतलब अगर हमारे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के पास कोई ओपन चेन भी है एरोमेटिक रिंग के साथ तो हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी चूज कर रहे हैं। तो उसके 2 क्राइटेरिया है। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है जैसे एसिडिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हमारे हमने 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इसमें से कोई भी एक ग्रुप अगर रिंग का पार्ट है तो हमारी रिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन हुई। अगर ओपन चेन का पार्ट है तो हमारा ओपन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज होगी। एंड सेकेंड क्राइटेरिया है हमारे पास ओपन चेन विल पीसीसी इफ इट हैव मोर देन 2 कार्बन। अगर हमारी ओपन चेन के पास 2 से ज्यादा कार्बन होंगे तो हमारी ओपन चेन ही पीसीसी होगी। अब नीचे हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी नेमिंग हमें करनी है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, यहीं पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2, तो ये हमारा हो गया 1 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा डाइवर्ट डाई मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है, उस सब्स्टिट्यूट की ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है तो इस मॉलिक्यूल का नेम होगा ऑर्थोक्रिसॉल। सेम हम सेकंड पे आते हैं। यहाँ पर 1 2 3, 1 और 3 पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसका नेम हुआ 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। एंड इसका दूसरा नेम हुआ, कौन सी पोजीशन है थर्ड पोजीशन, मेटा पोजीशन, तो इसका दूसरा नेम हुआ हमारे पास मेटाक्रिसॉल। अब हमारा थर्ड कंपाउंड आता है, इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है।
तो इसका एक नेम हुआ हमारे पास 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन और इसका दूसरा नेम हुआ हमारे पास पैराक्रिसॉल। क्योंकि यहाँ पर अगर अटैच्ड होगा फोर्थ पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है, थर्ड पे अटैच होगा तो ये मेटा, टू पर अटैच्ड होगा तो ये पैरा। अब लास्ट कंपाउंड में हमारे पास तीनों जगह एक एक मिथाइल अटैच्ड है 1,3,5 पे, तो हम नंबरिंग किसी भी एक मिथाइल से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड का नेम हुआ हमारा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन और मेसिटाइलिन। इस कंपाउंड का दूसरा नाम है मेसिटाइलिन। ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं बेंजीन से रिलेटेड, जिसमें अगर हमने CH3 ग्रुप अटैच किया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उनकी नेमिंग में क्या चेंज होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अटैच करेंगे तो अगर दो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर अटैच है तो ऑर्थोक्रिशॉल, मेटा पर है तो मेटाक्रिशॉल, पैरा पर है तो पैराक्रिशॉल। और इफ अगर तीन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नेम होगा हमारा मेसिटाइलिन। अब कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है हमारा मिथाइल बेंजीन। इसको हमने टॉलुइन भी बोला था क्योंकि यहाँ पर CH3 है, तो इसका एक नेम हो गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन। अब यहाँ पर मिथाइल था, सेम रिंग में अगर सेकेंड रिंग में हमने मिथाइल की जगह इथाइल अटैच कर दिया तो यहाँ पर इसकी नेमिंग हो गई इथाइल बेंजीन। थर्ड में हमारे पास 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉप, और कौन सी पोजीशन पे अटैच है, सेकेंड पोजीशन पे। हमने देखा था सेकेंड रूल था हमारा कि अगर ओपन चेन में 2 से ज्यादा कार्बन हो तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी ओपन चेन। तो 1 2 3 तो हम लिखेंगे 2 फिनाइल बेंजीन, जिनको हम फिनाइल बोलते हैं, और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। सेम हम फोर्थ कंपाउंड में भी यही करेंगे क्योंकि फोर्थ कंपाउंड में भी हमारी ओपन चेन ही PCC है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है 1 2 3 4। तो 2 पर हमारा मिथाइल और 2 पर हमारा फिनाइल है, तो मिथाइल और फिनाइल में हम पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड मिथाइल है, हमने अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड चूज करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फिनाइल और मिथाइल हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमारा होगा 2 मिथाइल 2 फिनाइल और 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूटेन। अब आते हैं हम फिफ्थ कंपाउंड पे। फिफ्थ में हमारे पास है ओपन चेन में 3 कार्बन और बाकी हमारे पास एक फिनाइल रिंग है। तो हमने देखा था 2 से ज्यादा कार्बन होंगे तो वो हमारा ओपन चेन होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट एज अ, और फिनाइल है। अब इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे आएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा फिनाइल है, दूसरा हमारा क्लोरीन है। अब क्लोरीन और फिनाइल में अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड होगा हमारा क्लोरीन, तो हम नंबरिंग क्लोरीन साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। 1 क्लोरो 3 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। अब आता है हमारा सिक्स्थ कंपाउंड। सिक्स्थ कंपाउंड में हमारे पास हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहा है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा जहां होगा या तो ओपन चेन में होगा तो ओपन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, और रिंग में होगा तो हमारी रिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2, 2 कार्बन का हमारा हो गया ये इथेनॉइक एसिड, और सेकेंड पोजिशन पे हमारा अटैच्ड है फिनाइल, तो ये हमारा हो गया 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। अब हमारे पास सेवेंथ में 3 कार्बन है और हमारा ओपन चेन से ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम नंबरिंग ओपन चेन में करेंगे और प्रायोरिटी हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है तो हम प्रायोरिटी उसको देते हुए नंबर 1 वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, तो 2 पे हमारा है फिनाइल, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप,
और 1 पे है हमारा एल्डिहाइड, तो सफिक्स आएगा AL, प्रोपेनल। अब 8th पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अमाइन। अब अमाइन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अमाइन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाएगा, 3rd कार्बन से अटैच रहेगा। बट हम लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो यहाँ पे हमारा आता है 2 फिनाइल प्रोपेनमाइन। तो ये हमारे कुछ IUPAC कंपाउंड की नेमिंग हो गई। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड IUPAC कंपाउंड्स आएंगे जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी देखे हैं उनमें या तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, और कुछ में एक ही फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ। बट आगे अब हम देखेंगे जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। अब है हमारे पास कंपाउंड नंबर 9। इसमें हमारे पास एक मिथाइल है, एक एथाइल है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो रिंग से अटैच्ड है, तो हमें नेमिंग रिंग के अकॉर्डिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग हमने क्लॉकवाइज क्यों करी, क्योंकि इथाइल इधर से 3rd नंबर पे आ रहा है और इधर से 3rd नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास इथाइल, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे इथाइल के अकॉर्डिंग। तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप होता है तो हम उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये हमारा हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड के साथ अल्कोहलिक ग्रुप भी एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम इसको लिखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यही हुआ, तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका दूसरा नेम है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, हम आगे रिएक्शंस देखेंगे उसमें एज अ रिएजेंट सैलिसिलिक एसिड यूज करेंगे। अब हमारे पास एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड, तो नंबरिंग हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका दूसरा नेम हो गया हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। अब हमारा 12th कंपाउंड आता है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो उसको देखने के लिए पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट चेक करना पड़ेगा। हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक पड़ेगा, यहाँ से अगर करेंगे तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, तो पहले हमें मिनिमम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम नंबर पर है तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड पे जाएंगे। तो पहले हमें नंबर चेक करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा लोएस्ट नंबर आएगा सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसके अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया 5 इथाइल 2 मिथाइल, और बेंजीन रिंग पर अगर OH था तो हमने देखा था ये होता है हमारा फिनॉल। तो हमारे 12th कंपाउंड की नेमिंग हो गई 5 इथाइल 2 मिथाइल फिनॉल। अब हम आते हैं हमारे 13th कंपाउंड पे, इसमें है हमारे पास एक अल्कोहलिक ग्रुप एंड एक है हमारे पास फिनॉलिक ग्रुप। तो इसके लिए एक रूल होता है कि हम अल्कोहलिक ग्रुप को फिनॉलिक ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हमें नंबरिंग करते हुए देखना है कि हमारे पास एक है अल्कोहलिक ग्रुप और एक है हमारे पास फिनोलिक ग्रुप। तो अब हमें प्रेफर्ड इसमें एक स्टार मार्क करके एक रूल लिख लेना कि अल्कोहलिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर करके लिखना, अल्कोहलिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू फिनोलिक ग्रुप।
तो हम नंबरिंग अल्कोहलिक ग्रुप की करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा फिनाइल और 2 पे आ रहा है हमारा हाइड्रोक्सी, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सी फिनाइल। इसको हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और एक कार्बन का है इसलिए मिथेनॉल। तो हमें इनकी नेमिंग, अगर हमारे पास अल्कोहलिक और फिनोलिक दोनों ग्रुप दिए हुए हैं तो एज अ प्रायोरिटी हमें अल्कोहलिक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड देन फिनाइल। अब हमारे पास आएगा एक कार्बन का मीथेनॉल। हम इसका दूसरा नेम भी कर सकते हैं जैसा कि हमने बाकी कंपाउंड्स में किया है, कि इसको अगर हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे तो हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। मतलब ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सी, ये हमारा मिथाइल और ये हमारा फिनॉल। बट हमने ये रूल नया देखा है कि अल्कोहलिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू फिनोलिक ग्रुप, इसलिए हम दोनों में से कोई भी नेम लिख सकते हैं, बस ये उससे ज्यादा करेक्ट है। दूसरा नेम लिखना है तो लिख सकते हैं इसका हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और करके यहाँ पर लिख लो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। बट ये लेस करेक्ट नेम है। अगर ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों नेम दिए हुए हैं तो हम प्रायोरिटी इस नेम को देंगे, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में फिनोलिक ग्रुप से ज्यादा देते हैं। अब हमारे पास आता है हमारा 12th कंपाउंड, सॉरी 14th कंपाउंड, जिसमें हमारे पास 2 एसिडिक ग्रुप अटैच्ड है। अब 2 एसिडिक ग्रुप अटैच है तो उसमें भी सेम सिचुएशन होगी हमारी जैसा हमने देखा था, बट यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारी वही प्रिंसिपल कार्बन चेन जैसा हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में। तो हमारी सेकंड पोजीशन पर आ गए हमारे 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश। तो यहाँ पर सेकंड पर हमारे आ गए कार्बोक्सी फिनाइल। अब ये COH का प्रीफिक्स हम यूज करेंगे तो ये हमारा होगा कार्बोक्सिल फिनाइल। तो 2 पर हमने लिखना है 2 डैश कार्बोक्सी कार्बोक्सिल, और फिर ये हमारा पूरी रिंग को हम बोलते हैं फिनाइल। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथेनॉइक एसिड। तो हमें पहले पोजीशन चेक कर कर सब्स्टिट्यूट इनकी नेमिंग करनी है। हमने पोजीशन चेक करी कि 2 पर हमारा फिनाइल रिंग और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप और फिनाइल रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने राइट किया। फिर हमने 2 कार्बन की हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन की नेमिंग करी। अब हम देखते हैं हमारे 2 कंपाउंड जो बिल्कुल हमारे सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल अल्डिहाइड से रिलेटेड है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक कंपाउंड का नेम है हमारे पास एस्पिरिन और दूसरे का है हमारे पास पैरासिटामोल। आप लोगों को ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा एस्पिरिन और कौन सा पैरासिटामोल है। तो इनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो पहला अगर हम नेम करेंगे तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी ये 2 कार्बन की चेन, क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच है और 2 कार्बन की चेन है। हमने देखा था 2 या 2 से ज्यादा कार्बन की चेन होगी मेनली, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगी तो वो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। तो हमें पहले चेक करना है कि N से हमारा कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पर N से हमारा फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है और हाइड्रोक्सी भी अटैच्ड है। तो हम लिखेंगे पहले N हाइड्रोक्सी फिनाइल। तो पहले हम ऐड करेंगे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने लिख लिया पहले N हाइड्रोक्सी फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे। अब हाइड्रोक्सी की पोजीशन यहाँ से कितनी होगी 1 2 3 4। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा अमाइड है तो N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथेन और अमाइड का सफिक्स होगा अमाइड। तो ये हमारा हो गया N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन अमाइड। अब और इसका नेम है हमारे पास पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल का डायरेक्ट IUPAC नेम पूछ लेते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा आता है दूसरा कंपाउंड जो कि है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन में हमने हाइड्रोजन ग्रुप सैलिसिलिक एसिड में से हाइड्रोजन ग्रुप हटाकर यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी है कि O से हमारा क्या ग्रुप अटैच्ड है। तो हम उसको एसिटाइल भी लिख सकते हैं या 2 इथेनॉइल ऑक्सी भी लिख सकते हैं। इथेनॉइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है।
तो ये हमारा हो गया इथेन। तो हम लिखते हैं ना बेंजो इथेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 2 है तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा हो गया इथेनॉइल, ऑक्सी, और फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो 1 2। तो 2 पे हमारा हो गया इथेनॉइल, ऑक्सी। हमने देखा था कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास अटैच्ड है जो कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसमें बाद वाली चीज हमें पहले लिखनी है और पहले वाली चीज हमें बाद में लिखनी है। अपन बाद में इथेनॉइल ग्रुप है तो वो हमने पहले लिख लिया, पहले ऑक्सीजन है तो वो हमने बाद में लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 इथेनॉइल ऑक्सी। और अगर बेंजीन रिंग पर COH ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल का हमारे पास नेम हो गया एस्पिरिन। ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल के IUPAC नेम आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में एक फिनॉल रिंग होती है और एस्पिरिन के स्ट्रक्चर में एक बेंजोइक एसिड रिंग होती है। अब ये हमारे कुछ IUPAC कंपाउंड्स की कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हो गई। अब हमने थोड़े और कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग चेक करनी है। इसमें से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी नेमिंग हम देखते हैं। अब OH, CN और Br में हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। और हमने देखा था लास्ट क्लास में रूल कि अगर हमारे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है कोई भी, तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के बाद बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग साइनाइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब हमारे पास बचता है ब्रोमीन और OH। तो ब्रोमीन हमारा अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड है, इसलिए हम नेमिंग क्लॉकवाइज करेंगे। 6। अब हम लिखेंगे 5 पे हाइड्रोक्सी हमारे पास और 2 पर है ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड है हमारे पास ब्रोम। तो ये हमारा हो गया 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पर अगर CN ग्रुप था तो हम लिखते थे बेंजोनाइट्राइल। तो ये हमारे 17 कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हुई। अगर हमारे पास किसी भी एरोमेटिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम प्रायोरिटी दे देंगे तो बाकी फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे हमारे पास अमाइन, हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड। तो हमने प्रायोरिटी देनी है एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। अब एल्डिहाइड को अगर हमने प्रायोरिटी दे दी तो अमीनो और OH दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अमीनो और हाइड्रोक्सी में पहले आएगा अमीनो, तो नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप होगा तो ये हमारा होगा बेंजल्डिहाइड। अब हम नेमिंग करेंगे 19 कंपाउंड में। इसमें हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है और तीनों फंक्शनल ग्रुप में अगर हम क्लॉकवाइज नेमिंग करेंगे तो भी हमारा अमीनो 3rd नंबर पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा हाइड्रोक्सी 3rd नंबर पे आएगा। ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब अमीनो और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड होगा अमीनो, तो नंबरिंग हाँ अमीनो साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब लोएस्ट नंबर हमारा अमीनो को आना चाहिए। अब अमीनो हो गया हमारा ये, तो 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन रिंग पर अगर COH ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर ऐसे हम धीरे धीरे नेमिंग करते जाएंगे कुछ कंपाउंड की तो हमारी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी और ऐसे ही हम इजीली सारे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे कुछ लास्ट कंपाउंड्स जिनकी IUPAC नेमिंग हमने करनी है। तो हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ पर मिथाइल है। अब अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड हमारा हो गया मिथाइल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारा CH3 ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं टॉलुइन। तो ये हमारा हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसका दूसरा नेम है हमारे पास TNT भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में।
अब हमारा आता है लास्ट मॉलिक्यूल जिसमें हमने कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हमने कुछ आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। अब हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है जो कि है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप से ही करनी है। नाइट्रो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा हो गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका एक और नेम है हमारे पास जो कि है पिक्रिक एसिड। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज एसिड यूज करते हैं। बहुत ही जो हमारे अल्कोहलिक एंड फिनॉलिक कुछ कंपाउंड्स आएंगे उनका डेरिवेटिव बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिक्रिक एसिड। तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड जिनके कुछ फेमस नेम भी होते हैं जैसे पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये कुछ कंपाउंड आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली भी यूज में आएंगे आप लोगों के लैब वगैरह में। और थियोरिटिकली तो हम पढ़ ही रहे हैं और रिएक्शंस में भी देखेंगे आगे इन सबको। अब हमारे कुछ दो रिंग वाले कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होंगे उनकी नेमिंग हमें देखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास है ईस्टर ग्रुप। पहले हमें फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। अब ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप पे हम नेमिंग करते थे एल्काइल वर्ड रूट सफिक्स। सफिक्स में था हमारा OH। तो मतलब एल्काइल वर्ड रूट एंड OH। तो एल्काइल में यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या अटैच्ड है, साइक्लोहेक्साइल रिंग। तो इसकी नेमिंग करेंगे साइक्लोहेक्साइल। और वर्ड रूट में यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन और इस ग्रुप का सफिक्स हमारे पास होता है OH। तो ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्साइल बेंजोइट। तो ऐसे हमें मल्टीपल रिंग वाले कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अब हमारे पास है दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें दूसरा ईस्टर ग्रुप जिसमें हमारे पास एक रिंग में हमारे पास जो ऑक्सीजन से रिंग अटैच थी उसको अगर हमने बेंजीन रिंग ले लिया है तो क्या मतलब रिंग हमने चेंज कर दी। क्या चेंज कर दिया रिंग में, ये रिंग इधर ले ली, ये रिंग इधर ले ली। तो इसमें अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो एज अ एल्काइल ग्रुप हम यहाँ पर जो बेंजीन रिंग अटैच है उसको लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिंग का नेम क्या था, फिनाइल। तो ये हमारा हो गया फिनाइल। और 6 कार्बन की जो हमारी रिंग है इसको हम वर्ड रूट में यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसका हमारा सफिक्स कार्बोक्सिलेट। तो ये हमारे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से अगर दो कोई भी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग या बेंजीन रिंग अटैच होगी तो उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है वो चेक करना है। यहाँ पर हम आते हैं दूसरे कंपाउंड पे जिसमें हमारे पास है अमाइड। अब अमाइड में एक साइड हमारे पास बेंजीन रिंग है, दूसरी साइड हमारे पास साइक्लोहेक्साइल रिंग है। तो हम लिखेंगे एन से पहले क्या अटैच है, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है। तो एन से है हमारे पास एन साइक्लोहेक्साइल। तो एन से जो अटैच होगा वो रिंग हमारी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। तो ये हमारा होगा एन साइक्लोहेक्साइल। और यहाँ पर है बेंजीन और अगर इसका कार्बन कंटेनिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो ये होगा कार्बोक्सामाइड बेंजीन। तो इसका सफिक्स आ गया हमारे पास कार्बोक्सामाइड। हमने अमाइड में देखा था कि अमाइड का कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग रिंग में या किसी भी रिंग में इन्वॉल्व नहीं है बट वो उस रिंग का पार्ट है और वही एक इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसका सफिक्स यूज करेंगे जो कि हमारे पास कार्बोक्सामाइड। तो एन साइक्लोहेक्साइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अब सेम हमारे पास रिंग हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जैसे ऊपर करी थी कि अब एन से हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच कर दी, हमने एन से यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैच थी। तो इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है, एन फिनाइल। एन से जो अटैच है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा तो हमारा हो गया एन फिनाइल। देन हमारा आएगा साइक्लोहेक्सेन और लास्ट हमारा इसका सफिक्स कार्बोक्सामाइड। अब हमारे कुछ आईयूपीएसी कुछ एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और डबल रिंग कंपाउंड
जिसमें IUPAC रिंग हमने कैसे करनी है वो हमने देख लिया। IIT में एक क्वेश्चन आया था इसमें से कि यहाँ पर इसकी जगह 2 बेंजीन रिंग दी हुई थी और यहाँ पर CH2 था, तो CH2 की नेमिंग हमें कैसे करनी है? अगर 2 साइड बेंजीन रिंग होगी तो 2 साइड बेंजीन रिंग मतलब बाइफिनाइल, तो हमें उसकी नेमिंग बाइफिनाइल मिथाइल हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 मिथाइल रिंग होगी वहां पर। और अगर एक मिथाइल रिंग और एक साइक्लोहेक्साइल रिंग होगी तो हम उसको फिनाइल साइक्लोहेक्साइल मीथेन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड है जिनकी IUPAC नेमिंग आएगी। अब हमारे कुछ सिंपल कंपाउंड जिनकी IUPAC नेमिंग हम देखेंगे और फिर हमारे बायसाइक्लो कंपाउंड, लास्ट में हमारे स्पाइरो कंपाउंड, और हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होगा। तो हमारे अभी कुछ हम सिंपल कंपाउंड की IUPAC नेमिंग चेक कर लेते हैं। ये है हमारा कार्बोनिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप और ये है हमारा क्लोरीन। तो हमें इस कंपाउंड की अगर नेमिंग करनी है तो हम बोलेंगे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा क्लोरो, और एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीथेन, और कार्बोनिल क्लोराइड का सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया फ्लोरो मीथेन ऑयल क्लोराइड। और इसका एक बहुत ही फेमस नेम है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज में आएगा, फॉस्जीन गैस। तो डायरेक्ट आपको फॉस्जीन गैस का IUPAC नेम पूछ लेते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फॉस्जीन गैस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हम उसका IUPAC नेम लिख पाएंगे। सेकंड कंपाउंड हमारे पास आता है CCl4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लोरीन है, तो 4 के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। यहाँ पर होगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राई, तो ये इस कंपाउंड का नेम होगा हमारा ट्राई क्लोरोमीथेन। अब हमारे पास आता है CCl3NO2। तो इसमें भी हमारे पास 3 क्लोरीन है और नाइट्रो ग्रुप है। तो नेमिंग हमें करनी है क्लोरीन और नाइट्रो में पहले कौन आएगा, एज अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो हम लिखेंगे ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई हमारी ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। और इसका जैसे फॉस्जीन गैस का नेम था, इसका भी एक बहुत ही फेमस नेम है जो कि हम यूज करते हैं, टीयर गैस। अब हमारे यहाँ पर IUPAC कंपाउंड में हमने साइक्लो, ओपन चेन और एरोमेटिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग और कुछ जो हमारे सिंपल कंपाउंड्स हैं उनकी IUPAC नेमिंग देख ली। अब हमारा IUPAC नेमिंग आएगा बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड का। तो हम यहाँ रहे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर बाईसाइक्लो कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। बाईसाइक्लो मीन्स, बाई मीन्स होता है हमारा 2, साइक्लो मीन्स साइक्लिक रिंग। तो जब 2 साइक्लिक रिंग आपस में अटैच्ड होगी तो उसे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमारे पास 2 ब्रिज हेड कार्बन होते हैं जो दोनों रिंग से अटैच्ड होते हैं, मतलब ये 2 कार्बन दोनों रिंग में कॉमन होंगे। तो इसका जर्नल फॉर्मूला हमारे पास होगा CnH2n-2। याद करो ये किसी और का जर्नल फॉर्मूला भी होता है, ये हमारे एल्काइंस का जर्नल फॉर्मूला भी होता है, और ये हमारे साइक्लोएल्कीन रिंग का जर्नल फॉर्मूला भी होता है। अगर हम कोई भी ओपन चेन अल्काइन यूज करते हैं, मतलब ट्रिपली बॉन्ड कार्बन चेन, तो उसका जर्नल फॉर्मूला भी यही होता है। और साइक्लोएल्कीन रिंग, तो उनका जर्नल फॉर्मूला भी यही होता है। अब मिनिमम कार्बन हमें इसके लिए कितने चाहिए, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। मिनिमम कार्बन चेक करने के लिए मतलब मिडिल में हमारे पास 2 कार्बन तो होंगे ही। अब कितने कार्बन की हमें रिंग बनानी है जिससे हमारा मिनिमम कार्बन इसमें पता चले, तो यहाँ पर 2 कार्बन की हमारे पास रिंग तो बनेगी। एक ये मतलब इसको अगर हम सही से बनाएंगे तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा। तो मिनिमम कार्बन हमें किसी भी स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4। तो मिनिमम कार्बन कोई भी बाईसाइक्लो रिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 4। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बाईसाइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले हमें यहाँ पर अगर 1 है कार्बन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें लिखना है 0 1 1 0। डिक्रीजिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा और फिर सबसे छोटा ग्रुप।
तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, अगर हमारे पास एक साइड 4 है, 3 है, 2 है, तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो 4 3 2, और फिर जितने कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ड रूट और सफिक्स आएगा। वर्ड रूट और सफिक्स सेम होगा, जैसे वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन है तो ब्यूट, सफिक्स अगर एल्केन है तो एन, तो वही चीज हम, और इसमें मेनली हम बाईसाइक्लो कंपाउंड में एल्केन रिंग्स ही देखेंगे सारी, तो वर्ड रूट और सफिक्स सेम होगा। तो इनकी नेमिंग देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिज आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कितने कार्बन एटम उस रिंग में इन्वॉल्व है, और उसको पॉइंट या फुल स्टॉप से सेपरेट किया होगा। तो हम कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं यहाँ पर। तो ब्रिज में है हमारे पास यहाँ पर 0, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है। जो हमें चेक करना है कि जो हमारे ब्रिज हेड कार्बन है उनके बीच में कितने कार्बन आते हैं, उन्हें हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो इस कंपाउंड में हमारे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 2, तो पहले हमें प्रीफिक्स लिखना था बाईसाइक्लो, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले ज्यादा नंबर, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो इस साइड पहले हमारा आ रहा है 4 2, और बीच में हमारा है 0, तो ये हमारा होगा 4 2 0। तो यहाँ पर ये 4 का 6 कार्बन की ये रिंग, 7 8, तो 8 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट, तो ये हमारा हो गया ऑक्टेन। क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन के यहाँ बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा है। राइट हैंड साइड देखेंगे तो हमारे 2 कार्बन है, तो इसलिए हमने 2 लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड 4 कार्बन है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 4 2 0। और सेकंड कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ब्रिज हेड कार्बन है। अब बाईसाइक्लो लिखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें नंबर लिखना है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड हमारे पास 1 कार्बन है, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 1 0। तो ये 5 कार्बन की चेन हमारी हो गई पेंटेन। ये हमारा स्मॉलेस्ट बाईसाइक्लो रिंग, जो कि हमने देखी थी कि मिनिमम 4 कार्बन चाहिए हमें कोई भी बाईसाइक्लो रिंग बनाने के लिए, तो ये दोनों इसके ब्रिज हेड कार्बन है। तो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग हमने करनी है। तो बाईसाइक्लो आएगा पहले इसका प्रीफिक्स, देन 1 1 0। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे पेंट, बट यहाँ पर 4 कार्बन मिनिमम चाहिए होते हैं किसी भी बाईसाइक्लो रिंग बनाने के लिए, तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूटेन। लास्ट कंपाउंड है जिसमें हम बाईसाइक्लो नेमिंग देखेंगे, देन उसके बाद हम स्पाइरो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है जो दोनों रिंग का पार्ट है, 1 2 3। इस साइड 3 है, 1 2, इस साइड 2 है। तो हम स्टार्ट करेंगे बाईसाइक्लो। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, तो पहले आएगा बड़ा नंबर 3 2 0 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन हुआ है 7। 7 के लिए हम हेप्ट वर्ड यूज करते हैं, और सफिक्स आ गया हमारा ए, तो ये हो गया हमारा बाईसाइक्लो 3 2 0। 7 कार्बन के लिए हमारा हो गया हेप्टेन। तो यहाँ पर हम हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग खत्म होता है। देन हम आता है स्पाइरो कंपाउंड्स पे। स्पाइरो कंपाउंड्स का जर्नल फॉर्मूला सेम होता है जो हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड का होता है, यही हमारे एल्काइन का होता है, यही हमारे साइक्लोएल्कीन रिंग का होता है, और लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का भी होता है। तो स्पाइरो, बाईसाइक्लो, साइक्लोएल्कीन और एल्काइन चारों का जर्नल फॉर्मूला यही होता है। अब हमें किसी भी स्पाइरो रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? स्पाइरो रिंग में हमारा सिर्फ एक कॉमन कार्बन होता है, तो यहाँ पर हमने एक कॉमन कार्बन ले लिया। अब सबसे छोटी रिंग हमारी 3 कार्बन की बनती है, तो हमें टोटल कितने कार्बन चाहिए? 1 2 3 4 5। तो मिनिमम कार्बन हमें कोई भी स्पाइरो रिंग बनाने के लिए चाहिए 5, और बाईसाइक्लो रिंग बनाने के लिए चाहिए 4। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमने कौन से रिंग की बात की है, स्पाइरो रिंग की या बाईसाइक्लो रिंग की। तो बाईसाइक्लो में चाहिए 4 एंड स्पाइरो में चाहिए 5। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। इसमें भी प्रीफिक्स हमने स्पाइरो यूज करना है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग एक्सेप्ट 1 कॉमन कार्बन, मतलब ब्रैकेट में हमने पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर में, बाईसाइक्लो में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बट एक कॉमन कार्बन जो हमारा होगा उसको छोड़ के जितने भी कार्बन दोनों रिंग से अटैच होंगे थ्रू दिस कॉमन कार्बन, तो हमें उसे ब्रैकेट में सेपरेट करके लिखना है। और थर्ड है हमारा वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो वर्ड रूट हमारा
डिपेंड करेगा कितने कार्बन प्रेजेंट है उस रिंग में, एंड सफिक्स हमारा होगा एन। तो यहाँ पर हमारे कुछ स्पायरो कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हम देखते हैं। अब हमारे पास स्पायरो कंपाउंड में एक कॉमन कार्बन होता है जो कि हमें ब्रैकेट में इन्वॉल्व नहीं करना। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पायरो में। तो ये हमारा हो गया स्पायरो, देन ब्रैकेट, तो ये हो गया 3 5 और टोटल 6 और 3 हमारे हो गए 8, 6 और 3 हमारे हो गए सॉरी 9। तो 6 कार्बन की ये रिंग और 4 कार्बन की ये रिंग और एक है इन दोनों का कॉमन कार्बन, तो टोटल 9 कार्बन हुआ है। 9 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नोनेट। तो ऐसे हमें स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अब स्पायरो में हमारा सबसे छोटा स्पायरो कंपाउंड है जिसमें हमने दोनों 3 कार्बन की रिंग मिक्स की है, उसमें एक कॉमन कार्बन लिया है, तो ये हमारा हो गया स्पायरो। और दोनों साइड दो दो ही कार्बन है, तो ये 2 2 और टोटल कार्बन हुए 5, तो ये हमारा हो गया पेंटेन। सेम हमने थर्ड कंपाउंड में करना है। थर्ड कंपाउंड में एक साइड है हमारे पास 4 कार्बन, एक साइड है हमारे पास 2 कार्बन, तो हमें लिखना है स्पायरो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिखेंगे 2 5 और 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर 5 6 7। तो 7 का 5 नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने लिखना है 4 क्योंकि 4 कॉमन कार्बन है, 5 तो टोटल इस रिंग में कार्बन है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2 4 और टोटल 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेप्टेन। लास्ट हमारा स्पायरो कंपाउंड जिसकी हमें नेमिंग देखनी है, 1 2 3 4 1 2 3। देन स्पायरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आएगा 3 देन 4, 5 मेंबर की रिंग और यहाँ पर 3, तो ये हो गया हमारा ऑक्टेन। तो स्पायरो में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बाइसाइक्लो में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बाइसाइक्लो में मिनिमम कार्बन चाहिए 4, स्पायरो में मिनिमम कार्बन चाहिए 5। दोनों को कंपेयर करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इजीली लर्न होगा ये चीज। तो यहाँ पर हमने देखा है आज एरोमेटिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग, जिसमें हमने देखा था बेंजीन पर CH3 है तो टॉलुइन, OCH3 है तो एनिसॉल, OH ग्रुप है तो फिनॉल, COH ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही हमने कुछ एरोमेटिक पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले IUPAC नेमिंग करी थी जिसमें बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व थे किसी भी एरोमेटिक रिंग से, तो उनकी नेमिंग करी। और फिर हमने देखा एस्टर और अमाइड में अगर दोनों साइड, एक साइड साइक्लोहेक्सेन रिंग एक साइड फिनाइल रिंग अटैच्ड है तो उनकी नेमिंग हमने कैसे करनी है। और फिर उसके बाद हम आए थे कुछ हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे फॉस्जीन गैस, टीयर गैस, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इनकी IUPAC नेमिंग पे। देन हमने देखा हमारे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स और फिर हमने देखा हमारा स्पायरो कंपाउंड। यहाँ पर हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे हम आइसोमेरिज्म का। अगर आपको GOC में IUPAC की सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी होगी आइसोमेरिज्म की। थैंक यू सो मच।